जय हिंद भाई साहब, क्या बताएं। इस कंपनी को वीआई बोर्ड ने फिर से एक 20,000 करोड़ का फंड रेज करने के लिए एफपीओ रेज कर दिया है और इनके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने इनको अप्रूव कर दिया कि आने वाले कुछ दिनों में हम फिर 20,000 करोड़ जनता से उठाएं। अबे यार, तुम्हारा डिसाइड करने से या तुम्हारा कंपनी के डायरेक्टर को मना लेने से एक्चुअली पैसा फंड उठता नहीं है, ठीक है। और लोग पैसा देंगे या नहीं देंगे ये भी डाउट है, क्योंकि ऑलरेडी वीआई कंपनी के ऊपर भाई साहब कितनी ज्यादा लोन है और गवर्नमेंट एक्चुअली 50-60 हजार करोड़ माफ करके तुम्हारा शेयर खरीदा है। मुझे तो नहीं लगता है कि आने वाले टाइम पर इस 20,000 करोड़ फुल मिल पाएगा। कुछ तो इन्वेस्टमेंट मिल ही जाएगा, लेकिन देखते हैं आने वाले टाइम पर कैसे और कितना अमाउंट मिलता है। और ये जो फंड रेज होने वाला है ये एफपीओ होने वाला है, यानी कि फर्दर पब्लिक ऑफर। आईपीओ होता है इनिशियल पब्लिक ऑफर, फर्स्ट जब तुम पब्लिक को ऑफर देते हो कि भाई साहब तुम अपने बॉन्ड में इन्वेस्ट कर सकते हो, तुम अपने कंपनी के शेयर में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। और नेक्स्ट राउंड जैसे जैसे वो चलता जाता है और उसको बोलते हैं एफपीओ, फर्दर पब्लिक ऑफर। और अगर पब्लिक से ना मिल पाए पैसा तो इनका प्लान है प्राइवेट प्लेसमेंट से उठाएंगे या उसके बाद गवर्नमेंट से हेल्प मांगेंगे। और कंपनी ये डिसीजन क्यों ले रही है भाई साहब? क्वार्टर बाय क्वार्टर कंपनी लॉस करते जा रही है, तो कंपनी को कैश चाहिए बर्न करने के लिए। एक्चुअली बोले तो कंपनी को कैश चाहिए कंपनी चलाने के लिए, पेट भरने के लिए भाई साहब चाहिए पैसा। तो इसीलिए कंपनी वन मोर अनदर क्वार्टरली लॉस के बाद ये डिसीजन ले रही है कि हमको 20,000 करोड़ का फंडिंग इमीडिएटली चाहिए हमारे को सस्टेन करने के लिए। और वीआई जो है इंडिया का थर्ड लार्जेस्ट टेलीकॉम ऑपरेटर है, ओवर 200 मिलियन यूजर्स, राइट। और ये ना एक्चुअली कुछ दिन पहले पूरा कॉन्फिडेंट थे कि हमको गवर्नमेंट के हेल्प मिल जाएगा, गवर्नमेंट हमको लोन देगा, हम इस 20,000 करोड़ को आराम से कर पाएंगे या हमारा शेयर को और डाइल्यूट कर देंगे। जितना भी करे मैं एक्चुअली उसको बताने वाला हूँ कुछ मिनटों में, अप्रूव कर देगा और हम पैसा पा लेंगे आराम से। लेकिन भाई साहब गवर्नमेंट ने रिफ्यूज कर दिया, हम फर्दर लोन देंगे ही नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया भाई साहब ये क्या घंटा कर रहे हो तुम, ये भाई कितना सारा लोन बैठा है और हम ऐसा नहीं है कि पहली बार तुमको मना कर रहे हैं, 3 बार ऑलरेडी तुमको लोन दे चुके हैं इन डिफरेंट फॉर्म, शेयर खरीदे और भी बहुत सारे कर्जा माफ किया और तुम यहाँ पर फिर से मुंह उठा के आ गए भीख मांगने। क्या लॉजिक है भाई साहब? कंपनी तो चला नहीं पाते हो, 7-8 हजार करोड़ का लॉस कर लेते हो 3 महीने में, हम तुमको कैसे और किस भरोसे में सपोर्ट करेंगे? आज की इस वीडियो में इस टॉपिक को गहराई में डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं। तो फिलहाल शुरू करते हैं इस वीडियो को। गेट डाइव इनटू दिस वीडियो। देखो भाई, एक्चुअली अगर ये 20,000 करोड़ नहीं मिलेगा ना, वीआई सर्वाइव नहीं कर सकता। सचमुच बोल रहा हूँ, वीआई सर्वाइव नहीं कर सकता। और गवर्नमेंट को वीआई को ऑलरेडी 85,000 करोड़ देना बाकी है, जो 4 साल पिछले का था। 2021 को छोड़ दो, 2022, 23, 24 और ये 2025 और 26 फाइनेंशियल ईयर में केवल कंपनी को 19,000 करोड़ गवर्नमेंट को देना है। केवल इस साल में 19,000 करोड़। ये जो 20,000 करोड़ है ये सब चला जाएगा यहाँ पर, और इंटरेस्ट मिला दो तो भाई साहब खत्म भाई। जो 20,000 करोड़ मिलेगा वो खत्म भाई। और वो जो 85,000 करोड़ है उसका क्या होगा? उसमें तो 20,000 करोड़ इस फंडिंग से हो जाएगा, और जो 65,000 करोड़ और भी रिमेनिंग रहा इस 20,000 करोड़ के बाद भी। और ये ऐसा नहीं है कि कंपनी पहली बार हेल्प गवर्नमेंट की खोज रही है, गवर्नमेंट ने ऑलरेडी 2-3 बार इसको हेल्प किया है एक्चुअली, बहुत बड़े बड़े अमाउंट में। जब 2012 में कंपनी का शुरुआत हुई थी और कंपनी लॉस में चल रहा था, अभी तक कंपनी बाय द वे प्रॉफिट का शक्ल भी नहीं देखा है, राइट। 2012 से लेकर 16 तक ऑक्शन का जो पैसा है, कौन सा ऑक्शन भाई साहब? एआरओएब का ऑक्शन कंपनियों को देना पड़ता है इंडियन गवर्नमेंट को, स्पेक्ट्रम वैसे बोल सकते हो तुम। उसका पैसा क्लियर नहीं था। और 2021 में गवर्नमेंट ने 16,000 करोड़ के जो अमाउंट है उसका शेयर को डाइल्यूट कर लिया और कंपनी को माफ कर दिया कि भाई ठीक है 16,000 करोड़ हमने माफ किया। और वो फिर 16 मंथ के डिस्कशन के बाद, ऐसा नहीं कि इमीडिएटली मुंह धोए उठाए और बोल दिया कि हाँ हम 16,000 करोड़ माफ कर रहे हैं, वैसा नहीं। और उसके बाद 2021 के सितंबर मंथ में इंडियन गवर्नमेंट वीआई कंपनी का लार्जेस्ट शेयर होल्डर बन गया विद द शेयर परसेंटेज ऑफ 33.1%। और उसके बाद ऐसे चलता गया। फिर कंपनी ने बीच में 12,000 करोड़ का डिमांड करी थी और इंडियन गवर्नमेंट उस चीज को रिफ्यूज कर दी थी कि हेल्प हम नहीं कर पाएंगे। लेकिन 2025 के मार्च में गवर्नमेंट ने फिर से 37,000 करोड़ का हेल्प करी है वीआई कंपनी का, एंड एक्वायर कर लिए 49% स्टेक ऑफ द कंपनीज, राइट। ये जो 37,000 करोड़ क्या है? वही जो पहले ऑक्शन का पैसा है उसी अमाउंट है भाई। 2012 से लॉस कर रही है, तो 37,000 करोड़ से बहुत ज्यादा पैसा ऑलरेडी कंपनी के ऊपर है। तो वो 37,000 करोड़ क्या हुआ? कंपनी इंडियन गवर्नमेंट को अपना शेयर दे दी और इंडियन गवर्नमेंट के पास ऑलमोस्ट आधा कंपनी आ गया। और इसके ऊपर मैंने एक डिटेल में वीडियो बनाया था लगभग 9-10 मिनट का। ये रहा इस
वीडियो का थंबनेल, और इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, जाकर चैनल में देख सकते हो। डिटेल में मैंने वहां पर डिस्कशन करी थी कि एक्चुअली कंपनी का हालत क्या है और कंपनी को कितनी बार गवर्नमेंट ने हेल्प करी है और कितना अमाउंट का हेल्प करी है। और अगर अभी की बात करें, गवर्नमेंट के पास 49% का स्टेक है। प्रोमोटर आदित्य बिरला ग्रुप और जो भी स्टार्ट करे थे 25.5% का स्टेक है, और अदर्स पब्लिक हो गए या छोटे मोटे प्राइवेट इन्वेस्टर्स 25.5% का ओनर है। और यार देखो, कंपनी अगर प्रॉफिट वगैरह करी होती तो कोई इंसान बिलीव करा होता, लेकिन यार कंपनी लॉस ही करी जा रही है। ये फोर्थ क्वार्टर में 2024-25 की फाइनेंशियल ईयर में 7,000 करोड़ का लॉस करी है, और एग्जैक्ट अमाउंट अगर बोलूं तो 7166 करोड़ लॉस। कितना बड़ा अमाउंट समझ रहे हो। सेम क्वार्टर 4 में 2023-24 फाइनेंशियल ईयर में कंपनी ने 7,600 करोड़ का लॉस करी थी। भाई साहब, तुम हर क्वार्टर हर साल लॉस करके चलते रहे हो, और कैसा ये एक्सपेक्ट भी कर रहे हो 1% तुमको कोई लॉन्ग टर्म में बार बार हेल्प करता जाएगा। भाई पैसा कहाँ से, पेड़ से लगा के आ रहा है क्या? जो इंडियन गवर्नमेंट हेल्प कर रहा है ना, ये सब पैसा हमारा है, ये सब पैसा जनता का है, कोई इंडियन गवर्नमेंट पॉकेट से नहीं लगा है। और वो जो पैसा तुम्हारे को हेल्प हो रहा है उसका थोड़ा सा ध्यान रखो भाई। तुम 16,000 करोड़, 37,000 करोड़, 12,000 करोड़, 21,000 करोड़, ये जो 84,000 करोड़ क्या मजाक चल रहा है यहाँ पर? कितना भी पैसा तुम उड़ाते जा रहे हो, और यहाँ पर तो तुम कस्टमर खाए जा रहे हो। क्वार्टर 3 में इन्होंने लगभग 5 मिलियन कस्टमर को लूज किया है, और क्वार्टर 4 में 1.6 मिलियन कस्टमर इनको छोड़ के गए हैं भाई साहब। और अभी के कस्टमर बेस की बात तो 200 मिलियन के आसपास कस्टमर बेस है। और तुमको लग रहा होगा ये 200 मिलियन बहुत बड़ी बात है। नहीं भाई, जियो के पास 500 मिलियन कस्टमर बेस, और एयरटेल के पास 490 मिलियन कस्टमर बेस, और ये 200 मिलियन कस्टमर बेस। यहाँ पर बहुत देखो, हाँ, कॉस्ट में फर्क पड़ता है, क्योंकि अगर कस्टमर बेस बढ़ेगा तो तुम्हारा पर पर्सन इनकम जो है बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। और वीआई का पर पर्सन इनकम ऐसे भी 150 से कम है भाई, और जियो और एयरटेल के कंपैरिजन में तो भाई बहुत ही कम है। ऐसा एक्सपेक्ट करना बहुत पागलों वाली हरकत है कि यार तुम एक स्कीम जैसा लेकर आ रहे हो भाई, हर साल 20,000 करोड़ दे दो, 25,000 करोड़ दे दो, 30,000 करोड़ दे दो। भाई साहब, अभी तो 37,000 करोड़ का नुकसान गवर्नमेंट ने सहकर तुम्हारा शेयर को अपना लिया, फिर से 20,000 करोड़। भाई साहब, आई होप कि गवर्नमेंट इस चीज़ पर ध्यान दे। भाई साहब, इतना लॉस यार इंडिया, मतलब क्या, मतलब चल क्या रहा है यार? लॉस करते जा रहे हो, और हम क्या यहाँ पर भिखारी बैठे हैं कि दान देते जाएंगे और तुम खाते जाओगे? भाई साहब, कोई लॉजिक नहीं है इस बात का। टैक्स पेयर का पैसा भाई, इसे कंपनी में लॉस करते करते कोई मतलब ही नहीं है। यहाँ पर बंद कर दो भाई कंपनी को, अगर लॉस में चल रहा है। बिजनेस क्यों किया जाता है भाई? प्रॉफिट कमाने के लिए किया जाता है, ना कि इन्वेस्टर का पैसा जलाने के लिए। भाई ये क्या लॉजिक बनता है भाई? एयरटेल और जियो का तो कोई लॉस हो ही नहीं रहा है, और बीएसएनएल छोड़ दो भाई, उसका लॉजिक वो तो कोई अलग दुनिया में है भाई। क्या कर रहे हैं कुछ पता होता है नहीं। गवर्नमेंट के कंट्रोल में 100% है तो भाई साहब वो छोड़ दो भाई, उसके ऊपर हमारा कोई प्रायर नहीं है। लेकिन वीआई कंपनी तो भाई एक पब्लिक कंपनी है ना भाई, यहाँ पर तो तुम देख समझ कर यूज करो। ये इतना ज्यादा लॉस भाई साहब, हाँ कभी कभी लॉस हो गया ठीक है, चलता है, इन्वेस्ट करो। इतना ज्यादा लॉस भाई साहब नहीं। इस पैसे को भाई साहब एफडी कर दो, जिंदगी भर बैठ के खाओगे। एंड दिस इज द वीडियो, मे भी कंट्रोवर्शियल हो सकता है, लेकिन ठीक है, जो भी देखा जाएगा। फिर मिलता हूँ एक और न्यू धमाकेदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद। दिस इज मनोज साइनिंग ऑफ।